नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जब हम स्कूल में होते हैं छोटी क्लासों में तो हम सभी का सपना होता है कि पढ़ाई करूंगा दब आगे, लेकिन ट्वेल्थ में आते आते वो सपना खत्म हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्या होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि ट्वेल्थ में आते आते फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ से उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। ये गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है, इन्वायरमेंट की गलती है। आपके आसपास का इन्वायरमेंट क्या है, आप कैसे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं। भाई हमेशा ऐसे फ्रेंड सर्कल का चुनाव करिए कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में रहिए और आपको मतलब अच्छी सलाह दें। ऐसा नहीं है अरे यार तू तो दिन भर पढ़ता रहता है, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा। अच्छा चुनाव करिए, अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए। घर वालों को बोलिए कि मेरा सपना ये है, भविष्य में मैं ये करना चाहता हूँ, तो आपकी सहायता करेंगे। ये नहीं है कि बस एग्जाम दे दिया पास हो गए, बस स्कूल जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, गोल ही नहीं है। हर स्टूडेंट्स का गोल होना चाहिए। छोटी क्लासों से ही अपना गोल बनाइए और ऐसी स्टडी करिए कि भविष्य में आपका गोल सपना साकार हो। ठीक है। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट तो होता ही होता है, आपके टीचर्स, प्रोफेसर या लेक्चरर्स की भी गलती होती है। वो आपको ऐसी एडवाइस ही नहीं देते। भाई टीचर का मतलब क्या होता है, अपने स्टूडेंट्स को अच्छी एडवाइस देना, अच्छी बुक्स बताना स्टडी करने के लिए, और ये बताना कि आपको भविष्य में यहाँ एग्जाम देना होगा। आजकल जो है बिजनेस लेवल पे स्टडी की जा रही है, यानी कॉलेज और स्कूल्स में भी एक बिजनेस बन चुका है पढ़ाई। वो आपको एडवाइस नहीं देते हैं। और तो और जो किताब है ना, हमारी किताब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की जो बुक है, उनको रट्टा लगवाया जाता है, बोल दिया जाता है ये लॉ पढ़ लो। एक सिंपल सा लॉ है ओम्स लॉ, उसको भी वो अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं यार। बस डेफिनेशन लिखवा दिए। टीचर्स का मतलब क्या है कि ओम्स लॉ लिख दिया है, डेफिनेशन लिखवा दी है, डेफिनेशन लिखवाने के बाद उसका एक फॉर्मूला लिखवा दिया, वी इक्वल्स टू आई आर, काम खत्म। ये नहीं बताते कि इसका असली रीजन क्या है, इसका प्रैक्टिकल रीजन क्या है, कहाँ अप्लाई होता है। अगर उस फॉर्मूला को लिखवा के, डेफिनेशन को लिखवा के कुछ नहीं होने वाला। आप एक तार लाओ, उसमें से बताओ कि इसमें से करंट फ्लो होता है और हर एक वायर का प्रतिरोध होता है, तो V = IR की अच्छे से आप समझा सकते हैं। आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, मैंने कितने अच्छे से समझाया है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली वे में स्टडी कराइए तो स्टूडेंट को अच्छे से समझ में भी आएगा और भविष्य में उसकी आधारशिला यानी कि उसका हौसला बढ़ता है एग्जाम्स में बैठने के लिए। सभी टीचर्स ऐसे नहीं होते हैं, कुछ टीचर्स अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ बिजनेसमैन बन चुके हैं जिनको मतलब स्टूडेंट्स से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ टाइम पास करना होता है। तो ऐसा नहीं है भाई, अपने स्टूडेंट्स को अच्छा ज्ञान दीजिए, तभी वो भविष्य में आपका नाम रोशन कर पाएंगे। भाई जब कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होता है अच्छे लेवल पे इसरो वगैरह में, तो जो उसके प्रोफेसर थे, स्कूल के टीचर थे, उनको भी एक गर्व फील होता है, यार मैंने इसे पढ़ाया था, यार मेरा स्टूडेंट इतने अच्छे लेवल पर सेलेक्ट हुआ है। तो हमेशा अपने स्टूडेंट की हेल्प करिए। ये नहीं है कि भाई रट्टा लगवा दिया और पास हो गए, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स को भी अपने टीचर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। भाई टीचर क्या सलाह दे रहा है उसको अपने माइंड में रखना है। ये नहीं है कि टीचर बोल के चले गए, आपके जो सर वगैरह हैं बोल के चले गए और आपने बस कुछ नहीं, बस खेलते खेलते टाइम पास कर दिया, और एग्जाम आए तो एग्जाम से 15 दिन पहले गाइड निकाली या रिफ्रेशर निकाली, रट के चले गए एग्जाम। पास तो कोई भी हो सकता है आज की डेट में, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। 10वीं और 12वीं या ग्रेजुएशन में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। रट्टा मार के पास हो सकते हो। उसका आंसर, अगर आप किसी को पास होना है तो मैं उसका सरल तरीका ये बता देता हूँ कि पिछले 10 साल के जो एग्जाम हुए ना, उनके पेपर ले लीजिए और उनको रट्टा मार लीजिए, बस उन्हीं में से आता है। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रेजुएशन ये सब बहुत आसान है। लेकिन मैटर ये करता है कि आपने जो 6 महीने की क्लास थी या 1 साल की क्लास थी, उसमें स्टडी कितना किया है, उसको स्टडी करना ही। एग्जाम देना कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम में पास हो सकते हो। एग्जाम से पहले आप स्टडी करियर पॉइंट टू पॉइंट। भाई आपके स्कूल या कॉलेज को कोई मतलब नहीं है आपका करियर बिगड़े या बने। कैरियर बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए, मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके भविष्य के लिए अच्छी एक गाइडेंस की तरह सलाह दे रहा हूँ। अगर आप इस सलाह को मानते हैं, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करते हैं, नोट मेकिंग करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, तो रिजल्ट कुछ और ही होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।